मानस श्रृंखला में आज का विषय प्रेम। सृष्टि में हर प्राणी जड़ चेतन षोडश पुरुष के रूप में होता है। इनमें अव्यय, अक्षर और क्षर सृष्टि का योग होता है। अक्षर और क्षर सृष्टि मन विहीन है। मन केवल अव्यय में ही होता है। यही शुद्ध मन रूप है। मन जब उधर्वमुखी होता है तो ज्ञान और आनंद के क्षेत्र में प्रवेश करता है। यही शुद्ध प्रेम का क्षेत्र है। इसी प्रेम से तृप्ति और कांति प्राप्त होते हैं। हमारा मन चूंकि त्रिगुणी है, अतः उसकी हर क्रिया और भाव भी मात्र शुद्ध का आभास है, शुद्ध है नहीं। जिसे हम प्रेम मानते हैं वो भी आभास ही होता है। जीवन में जितनी भी क्रियाएं ज्ञान क्षेत्र की है, वे भावना के रूप में जानी जाती है। कर्म क्षेत्र के भावों को वासना कहते हैं। वासना में प्रतिपल की इच्छा जुड़ी रहती है। हमारा शरीर व्यक्त माध्यम है। यही सूक्ष्म में प्रवेश का मार्ग है। प्रेम भी व्यक्त से ही किया जाता है, किंतु भाव में अव्यक्त होता है। सच्चे प्रेम का आधार अव्यक्त के बिना नहीं मिलता। इसके बिना प्रेम में शुद्धता नहीं आती, स्वार्थ रहता है। एक मां जब बच्चे को पीटती हो तो आपको उसके वात्सल्य पर तरस आता ही होगा। वह चीखती भी है, कोसती भी है, दुत्कारती भी है। लगता है कि किसी और का गुस्सा बच्चे पर निकाल रही है, अथवा जो कुछ कर रही है वह केवल अपना कर्म समझकर कर रही है। यहां उसके मात्र प्रेम को कैसे परिभाषित किया जाए? क्या प्रेम का ही ये विरोधी स्वरूप है और इसका कारण भी प्रेम का भाव ही है? एक व्यक्ति क्लब में शराब पी रहा है और बातें भी कर रहा है कि वह अपने परिवार का बहुत ध्यान रखता है। उससे कोई पूछे कि भले मानस, तुम्हारी बात सही होती तो तुम रोजाना यहाँ आकर नहीं बैठते। क्या पता घर वालों को इस समय तुम्हारी क्या जरूरत पड़ रही हो। एक खूबसूरत नौजवान मिलने आया। मन में एक गुदगुदी हुई। लगा उसके साथ बात करनी चाहिए। जिनसे बात चल रही थी वह बंद करके उस नौजवान के साथ बात करना क्या प्रेम की परिभाषा में आ सकेगा? प्रेम सदैव संसार का मूल्यवान शब्द रहा है। हर देश और काल में जीवन का आधार रहा है। बिना प्रेम के जीवन चलता दिखाई नहीं पड़ता। बिना प्रेम के व्यक्ति तड़पता दिखाई पड़ता है। प्रेम पर अनेक ग्रंथ लिखे जा चुके हैं। हर कोई प्रेम की चर्चा करता है। इस चर्चा को सीने से लगाए रहता है। फिर भी लगता है कि प्रेम को समझना, उसे परिभाषित कर पाना संभव नहीं है। इसीलिए प्रेम के अनेक नाम दिए गए हैं। प्रेम, प्यार, स्नेह, वात्सल्य आदि को प्रेम का ही रूप बताया जाता है। क्या प्रेम हो जाता है, किया जा सकता है, अथवा परंपरा के साथ जुड़ जाता है? जैसे हम किसी के रिश्तेदार बनते ही उसे प्रेम करने लग जाते हैं। क्या प्रेम भावनात्मक होता है? फिर कोई भी मां अपने बालक को क्यों दुत्कारेगी, मारेगी, पीटेगी? क्या प्रेम बुद्धि से सोच समझकर किया जाता है, अथवा मन की बात है? फिर साधारण व्यक्ति सच्चा प्रेम कर ही नहीं सकता। तो जो कुछ वह कर रहा है, फिर वह क्या है और प्रेम से किस प्रकार भिन्न है? क्या भावनाओं में बहने को प्रेम कहा जा सकता है? भावनाएं तो क्षणिक भी हो सकती है, आवृत भी हो सकती है, अन्य भावनाओं पर आधारित भी हो सकती है और किसी इच्छा की पूर्ति के लिए भी पैदा हो सकती है। भावनाओं में प्रेम की अनुभूति भी भावना विशेष के साथ ही घटती या बढ़ती रहती है। किसी के साथ भी कुछ काल तक जुड़ाव होना प्रेम की परिभाषा नहीं हो सकती। कबीर और मीरा आदि का प्रेम अटूट प्रेम रहा है। उनके कार्य प्रेम के सिवाय किसी और अन्य बात को उजागर ही नहीं करते। प्रेम व्यक्ति का संकल्प है, उसकी इच्छा शक्ति का संकल्प है। किसी के साथ एक हो जाने को, किसी के हित में योग करने अथवा आध्यात्मिक योग करने का, बिना किसी प्रतिफल की इच्छा के, बिना किसी भावना की परिधि के, किसी के प्रति केवल सकारात्मक भाव का होना ही प्रेम है। इसमें यदि भावना का जुड़ाव होता है तो और भी श्रेष्ठ कहा जा सकता है। वैसे भावना के बिना भी प्रेम हो सकता है। उच्च कोटि के व्यक्ति, संत, चिंतक आदि इस प्रकार का प्रेम करते आज भी देखे जा सकते हैं। वे जिससे भी प्रेम करते हैं उसका आध्यात्मिक विकास देखना चाहते हैं।
भौतिक विकास उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं होता, क्योंकि वे प्रतिफल नहीं चाहते। जबकि हम तो ईश्वर से भी प्रेम करते हैं, तो रोज कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं। क्या ईश्वर नहीं जानता कि हमें क्या मिलना चाहिए? जानता है, इसीलिए तो ईश्वर कहलाता है। प्रेम व्यक्ति को मूल से जोड़ता है, भावनाओं के साथ भी और भावनाओं के बिना भी। आप जिससे भी प्रेम करते हैं, भूल से भी उसका अहित नहीं कर सकते। आपको अपने प्रेमी में अपनी ही छवि नजर आएगी। एकाकार कर देना ही प्रेम की उपलब्धि है। महाभारत में लिखा है, मित्रम प्रेम रसायनम। कालिदास भी इसकी पुष्टि करते हैं। मित्रता में कुछ ग्राह्य नहीं होता। व्यास जी ने एक बात और भी लिखी है कि प्रेम में सदा नवीनता बनी रहती है। मन में उठने वाली इच्छा तथा उसके साथ जुड़ी कल्पना में नवीनता होती है। उसका उपयोग होते ही नवीनता समाप्त हो जाती है और उसका स्वरूप वासनामय हो जाता है। आज तो सिनेमा और टीवी प्रेम के लिए नए शास्त्र रच रहे हैं। प्रेम के इस स्थूल रूप में केवल वासना है, ज्ञान का अंश मात्र भी नहीं है। इस मार्ग में केवल कांटे हैं। अपने बच्चों को इसके प्रति केवल माँ बाप ही सचेत कर सकते हैं। घर को पहली पाठशाला इसीलिए कहते हैं। महिलाओं को इस क्षेत्र में विशेष दक्षता हासिल है।